Hello friends, good evening all of you. I am Arvind. Welcome to Sigma Study Zone. फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक एग्जाम स्पेशल सीरीज में फिर चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हमें पहले हम लोग थ्योरी का पूरा डिटेल्स एनालाइज करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट होगा थ्योरी के साथ साथ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, एनालाइज करते चले जाएंगे, डिस्कशन करते चले जाएंगे। और ये जो हमारे एग्जाम के लिए क्या होगा, वेरी क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, तो चलते हैं, हम आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत। हम देखते हैं आज तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट यानी क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं इस एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर्स का, थोड़ा थ्योरी पोर्शन का। उसके बाद फिर हम लोग उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं एसिड। एसिड क्या होता है, एसिड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे इससे पहले भी। और क्या है एसिड, एसिड जो होता है टेस्ट में कैसा होता है, सावर होता है। हाँ, बेसेज टेस्ट एज बीटर, और उसके बाद फिर इसका क्या होता है, जैसे ही बीटर एंड द कंपाउंड्स salty formed when acids reacts with base। जब ये क्या करेगा, एसिड बेस के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो टेस्ट इसका कैसा हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है। कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं वेरी अनप्लीजेंट टेस्ट एंड मे बी पॉइजनस ऑल्सो। अब यहाँ एसिड के बारे में, फिर ऑर्गेनिक एसिड हो गया, मिनरल्स हो गया, और एन इंडिकेटर्स के बारे में भी हम क्या करेंगे, देखेंगे पहले। तो एसिड जो होता है टेस्ट में कैसा होता है ये जानते हैं आप लोग। एसिड क्या होगा, टेस्ट में सावर होता है, हाँ या ना, खट्टा होता है। और बेस जो होता है ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे एसिड जो होते हैं टेस्ट में सावर होंगे, और बेस जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो बीटर होता है, हाँ या ना, बेसेज टेस्ट बीटर। और कंपाउंड्स यानी डेट मीन्स एसिड और बेस, ये सब का जो रिएक्शन यानी डेट मीन्स ये हमारे कंपाउंड जो होंगे वो साल्टी फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस। जब सॉल्ट कब बनता है, एसिड जब क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमारा क्या बनाता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, हाँ या ना। कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होता है, अनप्लीजेंट टेस्ट देते हैं, और ये क्या होता है, पॉइजनस भी होता है। क्या होगा, कुछ सॉल्ट्स ही क्या होंगे जो अनप्लीजेंट टेस्ट देंगे, और वो हमारा क्या होगा, पॉइजनस होगा। ठीक है, अब हम आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स में। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, तो एसिड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी डेट मीन्स एक्सेप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा ऑर्गेनिक एसिड कहने का मतलब ये रहा, ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा, यानी ऑर्गेनिक एसिड ऐसा एसिड्स होता है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कौन सा एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा, ऐसा एसिड जो प्लांट्स एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है, सिर्फ उसको हम क्या कहेंगे, एक एक्सेप्शन में है एनिमल्स में, यानी एक्सेप्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको छोड़ के बाकी जो प्लांट्स या एनिमल्स के द्वारा जो एसिड प्रोड्यूस्ड किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है, हाँ या ना। जैसे हमें इसी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। अब हम आते हैं क्या, मिनरल एसिड क्या होता है। क्या मिनरल एसिड के बारे में हम क्या जानते हैं, तो मिनरल एसिड जो है प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, ये मिनरल एसिड जो होगा मिनरल्स के द्वारा क्या किया जाता है, प्रिपेयर्ड किया जाता है कि प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ऐसा एसिड्स जो प्रिपेयर्ड किया जाते हैं, जो मिनरल्स प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ क्रस्ट में, उससे क्या किया जाएगा, अर्थ क्रस्ट में प्रिपेयर्ड किया जाता है, यानी मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ऐसा एसिड जो प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, यानी हमें मिनरल एसिड के बारे में हमें क्या कहेंगे, मिनरल एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो प्रिपेयर्ड किए जाते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में, जो मिनरल्स पाए जाते हैं उससे, हमारे अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल पाए जाए, मिनरल प्रेजेंट है, उससे जो एसिड बनता है, यानी अर्थ क्रस्ट में जो
मिनरल्स पाए जाते हैं, उससे जो एसिड प्रिपेयर्ड किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, मिनरल एसिड कहा जाता है। हाँ या ना। एंड इंडिकेटर क्या होता है, जो ये केमिकल चेंजेज होता है, जो किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी जैसे केमिकल सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, यही हमारा क्या कहलाएगा, इंडिकेटर्स, यानी इंडिकेट करेगा जो एसिड को शो कर रहा है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जैसे है वो शो करेगा या एसिड है या बेस है, वो काम कौन करता है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स यानी डेट मींस देखते हैं इंडिकेटर, यानी इंडिकेट का मतलब क्या होता है, मतलब सूचित, डायरेक्शन करना, यानी क्या किधर जा रहे हैं, यानी जैसे गाड़ी में ही जो है इंडिकेटर्स का काम होता है क्या, लेफ्ट या राइट की ओर, तो उसी तरह इंडिकेटर है, एसिड होगा या बेस यहाँ पे शो करेगा। हाँ या ना। जो चेंज होगा कलर्स टू इंडिकेट दैट प्रेजेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, यही हमारे क्या थे, एसिड था, ये हमारा क्या था, बेस था, और ये हमें क्या है, सॉल्ट्स थे। तीन चीज के बारे में समझ गए। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक एसिड्स भी क्लियर हो गया होगा, फिर मिनरल एसिड्स भी क्लियर हो गए होंगे, और इंडिकेटर्स के बारे में क्लियर। अब कह रहा है क्या, जो ये यूज्ड किया जाता है कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशंस, यानी ये हमें ये बताया है क्या, कौन सा एसिड है, कौन सा सब्सटेंस एसिड है, ये कंफर्म क्या करता है, इंडिकेटर्स का काम यही ना है, जो एसिड है, कोई सब्सटेंस बेस है, या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अब एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या होते हैं, इंडिकेटर शो करता है डिफरेंट कलर्स को, जैसे किस कलर में, बेसिक में जाने के बाद कोई सब्सटेंस उसका कलर कैसे चेंज हो जाएगा, और एसिडिक नेचर में, एसिडिक में सॉल्यूशन में रहेंगे तो उसका नेचर, वो कलर्स कैसा हो जाएगा, इसको भी शो करता है। दीज आर डाइज और मिक्सचर्स ऑफ डाइज व्हिच आर यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एंड बेसिस। क्लियर है। कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल्स है हमारा यहाँ पे, जैसे लिटमस सॉल्यूशन है, क्या है, एक लिटमस सॉल्यूशन है, और मिथाइल ऑरेंज है, फेनोल्फथैलीन है, उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है, कौन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है। दीज आर सम सब्सटेंस व्हिच, इसको ऑर्डर चेंजेज इन द एसिडिक और बेसिक मीडियम, दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ये क्या करेंगे, इसका ऑर्डर यानी दैट मींस चेंज कर देता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहलाता है। क्या कहलाएगा ये, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होगा, क्या होगा ये, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम यहां से हमें क्या करेंगे, कुछ जो हमारा सॉल्यूशंस था, क्या, जैसे अभी हमने इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा, जो क्या करना है, जैसे एसिड है, एसिड जो होगा ये हमारा क्या होता है, ब्लू लिटमस को अगर हम आगे चल के हम इसको चेंज करेंगे, जो एसिड ये हमारा है, देखिए इसमें जो एसिड का काम क्या होता है, जो जो भी हमारा एसिड, जैसे एसिड है ये, तो ब्लू लिटमस, ये ब्लू है, कौन सा कलर का है, ये ब्लू है, हाँ, टर्न्स रेड, कैसा हो जाता है, देखिए ये हमारा लिटमस पेपर था, ब्लू लिटमस पेपर था। क्लियर है। कौन सा पेपर है ये, ब्लू लिटमस, यानी डेट मींस लिटमस पेपर है ये। और जब ये हमारा क्या है, एसिड है, इसमें क्या है, ये एसिड भरा हुआ है, हाँ या ना, ये हमें क्या है, एसिड है। जब एसिड, जब हमें क्या करेंगे, अगर इसमें अगर हम डाल रहे हैं यहाँ से, यानी अगर हम यहाँ पे एसिड दे रहे हैं, ये हमारा एसिड है, एसिड इसमें क्या है, ये ट्यूब में इसमें भरा हुआ है, गिलास में एसिड है, हाँ। जब एसिड इसमें पड़ेगा तो एसिड में ये लिटमस पेपर डालने के बाद ये हमारा पहले लिटमस पेपर कैसा था, ब्लू कलर का, लेकिन जब अब इसमें हम डाल दिए तो ये हमारा कौन सा कलर चेंज हो गया, इसका क्या हो गया, रेड हो गया, कैसा हो गया, ये रेड हो गया। तो यानी यही कह रहा है, जब एसिड में जब हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पत्र टर्न्स इनटू रेड, किसमें हो जाता है, रेड में हो जाता है। यानी ब्लू लिटमस यानी एसिड में जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालते हैं तो वो कौन सा कलर चेंज हो जाता है, रेड में। देखिए एग्जांपल ये ध्यान में रख लीजिएगा, फिगर का क्या है, ये क्या था, ब्लू लिटमस पेपर था, ये हमारा एसिड था। जब इसमें हमने डाले ये इसको ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। इसी तरह आप देखिए बेस, ये हमारा बेस का सॉल्यूशन है, ये क्या है, बेसिक है, बेस है ये, हाँ या ना।
अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, रेड लिटमस, ये रेड लिटमस पेपर था। रेड लिटमस पेपर को जब हम किस में, बेस में डाले तो इसका कलर कौन सा कलर हो गया, ये ब्लू कलर का हो गया। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसको अच्छे से देख लीजिए, फिगर को माइंड में सेटअप कर लीजिए। जो ब्लू लिटमस एसिड में डालने के बाद क्या कर, किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और बेस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस को किस में कर देगा, वो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। यानी ए जो है ए बी आर यानी एसिड, इसको हम ए बी आर के फॉर्म में, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख लीजिए। और इसको बी आर बी यानी बी आर बी, यानी ये हमारा हो गया बेस। बेस क्या करेगा, रेड टू किस में चला जाएगा, ब्लू में चला जाएगा। ये एसिड जो होगा वो किस में आ जाएगा, एसिड जो होंगे ये हमें किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। हाँ या ना, क्लियर है या नहीं, आगे बढ़े। चलिए देखिए अब नेक्स्ट, अब हमारे यहां से कह रहा है क्या, रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन के बारे में इसको देखते हैं। चलिए अब हम इसमें कुछ रिएक्शन के बारे में देखेंगे, फिर हमारा, इससे पहले हम देख लेते हैं अभी यहाँ पे एसिड बेसिक सॉल्यूशन का हमें कुछ जो कलर जो चेंज होता है, कौन से में किस में क्या पाया जाएगा उसको हम देख लेते हैं थोड़ा। फिर हम आएंगे क्या, जो केमिकल प्रॉपर्टी, यानी डेट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, और केमिकल प्रॉपर्टी में बाद में आएंगे हम। इसको पहले देखते हैं, इसमें हमारा क्या है, इसको चेंज करेगा बेसिक सॉल्यूशन अगर रहेगा, और फिर हमारा ये आएगा जैसे एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब हमारे इंडिकेटर्स का काम क्या है, जैसे देखते हैं हम यहाँ पे क्या हो रहा है, नेम ऑफ द इंडिकेटर, जैसे ब्लू लिटमस था अभी जस्ट हमने बोले थे, यानी नेम ऑफ द इंडिकेटर, ये कलर चेंज कैसे करेगा, विद एसिड के साथ, कलर चेंज विद बेस के साथ कैसा चेंज करेगा। तो अब ये देखिए, अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन था, क्या था, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अगर है हमारा, कोई भी इंडिकेटर्स अगर शो कर रहा है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, तो उसका कलर क्या होता है, कलर चेंज कर जाएगा किसके साथ, एसिड में, एसिड के साथ उसके क्या हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएंगे कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी डेट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो अगर क्या है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, और उसको कलर चेंज हो जाएगा किसके साथ, एसिड के साथ, यानी रेड में। अभी जस्ट हमने ये बताए थे इसका, जो देखिए ये हमें ये था, क्या था, यही ना कन्वर्ट हो गया एसिड के साथ, यहाँ पे ब्लू लिटमस था, उसके बाद क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, रेड कलर का हो गया। तो बिल्कुल सेम है यही। तो अगर हम यहां से करेंगे इसका, तो यही कह रहा है कि आज किस में चला जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब इसी का ब्लू लिटमस को ना क्या करेंगे, बेस के साथ, जब हम ये इसमें कलर चेंज नहीं होते, बेस में जब हम डालेंगे ना, बेस के सॉल्यूशन में डालेंगे, तो वो हमारा उसका कलर चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वही ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। क्लियर है। अब रेड लिटमस सॉल्यूशन का अगर हम करेंगे यहां से, तो रेड लिटमस में क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा किसके साथ, एसिड के, इसमें क्या होगा, नहीं चेंज होगा, कलर चेंज नहीं होगा, नो चेंज। यानी किसका, रेड लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम क्या करेंगे, एसिड के को डालेंगे, इसमें कलर चेंज नहीं होगा, यानी रेड लिटमस सॉल्यूशन में, यानी नो चेंज, इसका कलर नहीं चेंज होगा एसिड के साथ, और बेस के साथ इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अभी इसे हमने एक एग्जांपल देख लिए थे, उसके बाद फिर हमारा फिगर के द्वारा, अब इसके बाद टर्मरिक है, ये क्या है, टर्मरिक, इसमें क्या होगा, एसिड के साथ ये हमारा नो चेंज होगा इसका कलर, ठीक है, लेकिन बेस के साथ क्या ऐसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, हाँ या ना, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्लियर है। अब एक मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज क्या होगा, किसके साथ,
एसिड के साथ क्या करेगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, मिथाइल ऑरेंज है, एसिड के साथ कलर जो उसका कैसा हो जाएगा, रिएक्शन करने के बाद रेड कलर में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। और इसका बेस का क्या है, जो बेस के साथ कैसा हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज का, ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस कलर में हो जाएगा, देखिए येलो कलर में हो जाएगा। कौन से कलर में हो जाएगा, येलो कलर में हो जाएंगे। क्लियर है। अब हम आएंगे, मिथाइल ऑरेंज का हो गया। फेनोल्फथेनिल है, कौन है, फेनोल्फथैलीन, ये कलरलेस होता है। और इसको हमें क्या करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं आता, किसके साथ, एसिड के साथ, कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और क्या हो जाएगा, फेनोल्फथैलीन जब हमारा बेस के साथ जब ये तो रिएक्शन करेगा तो इसका कलर जो होगा किस कलर में हो जाएगा, पिंक में। VVIA क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है ये वाला। ये सारे इंपॉर्टेंट ही है, इसको हम लोग बेसिक देख रहे हैं। और क्या है, क्योंकि रिवीजन हम कर रहे हैं थ्योरी का, तो जो भी है उसको देखते जाइएगा अच्छे से। और सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यानी फेनोल्फथैलीन कल क्या होगा, कलरलेस होगा। और ये कलर जो चेंज हो जाएगा किसके साथ, बेस के साथ, किस में आ जाएगा, पिंक कलर में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम। अब जो है कुछ सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे नेचुरली अकरिंग एसिड होता है, कुछ जो पाया जाता है नेचर के रूप में, यानी प्रकृति के द्वारा कुछ जो हमारे एसिड्स होता है पाए जाएंगे, वो किसमें कौन सा एसिड होता है। जैसे विनेगर आप लोग देखे होंगे, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। कौन सा होगा, एसिटिक एसिड होगा। क्लियर है। ऑरेंज में कौन होंगे, ऑरेंज के लिए अगर हम करेंगे तो ऑरेंज के में हमारा कौन आ जाएगा, ये तो ऑरेंज में हमें आ जाएंगे, ये में सिट्रिक एसिड होता है। विनेगर में कौन होगा, एसिटिक एसिड होगा। इसको याद रखिएगा, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, टेमेरिन में टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, सावर मिल्क में क्या होगा, लैक्टिक एसिड होता है। एंट एंड नेटल स्टिंग में, ये दोनों में मेथेनोइक एसिड होगा। किसमें, एंट में भी और नेटल स्टिंग में भी। किसमें, एंट में एंड नेटल स्टिंग, एंड नेटल स्टिंग दोनों में मेथेनोइक एसिड होंगे। किसमें होंगे, यानी एंट और एंड नेटल स्टिंग दोनों में हमारा क्या होगा, मेथेनोइक एसिड हो गया। क्लियर है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए क्या है अच्छे से। यानी विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, टेमेरिन में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, सावर मिल्क कर्ड में लैक्टिक एसिड, एंड नेटल स्टिंग में क्या होगा, मेथेनोइक एसिड होगा। क्लियर है या नहीं, आई थिंक क्लियर होंगे। और चलते हैं हम नेक्स्ट। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, जब रिएक्शन करेगा तो ये हमारा क्या होगा, पहले हम इसके, अब हम आते हैं इसमें जो रिएक्शन, देखिए इसको, रिएक्शन विथ मेटल्स। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, इसके बारे में हमें क्या करेंगे, अभी जस्ट हमने पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। जब क्या करेगा कोई भी एसिड, यानी एसिड का जो हमें रिएक्शन करवाएंगे, फिर हमारा क्या होगा, मेटल्स का इसके साथ हमें क्या होगा, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, और बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें क्या करेंगे, देखना है इसमें। तो पहला प्रॉपर्टी हमें यहां से देखेंगे, क्या, रिएक्शन विथ मेटल्स। क्या, रिएक्शन विथ मेटल्स, यानी जब हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, मेटल, यानी रिएक्शन विथ मेटल, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाँ या ना, मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या देता है, गिव करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। और एक्सेप्शन में क्या है, कुछ है यहाँ से, ऑल्दो देयर आर एक्सेप्शंस, व्हेन अ बेस रिएक्ट्स। अब देखिए बेस जो कब क्या कर रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ, along with
evolution of hydrogen gas, salt is formed which has negative ions composed of metal and oxygen. अब यहां से ये रिएक्शन देखिए क्या कह रहा है, जैसे Zn है, क्या है ये Zn है प्लस H2SO4, ये रिएक्शन करेगा Zn प्लस H2SO4, जब रिएक्शन करेगा डाइल्यूट तो ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस का H2 का फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोजन गैस का, हाँ या ना, यानी Zn प्लस H2SO4 जब रिएक्शन करने के बाद ZnSO4 प्लस का H2 गैस रिएक्शन करेगा। अब हमारा ये है क्या, Zn जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2 क्या बनाएगा, ये Na2ZnO2 प्लस का H2 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, यानी डेट में सोडियम जिंकेट, ये क्या बनाएगा, इसको क्या कहा जाता है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट किसका फॉर्मेशन करेगा, ये सोडियम जिंकेट बनाएगा, क्या करेगा, ये सोडियम जिंकेट। क्लियर है या नहीं है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करेगा। अब कह रहा है क्या, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, मेटल को, वह ना मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है, क्या कहा जाता है, मेटल कार्बोनेट को मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसको, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है। जब ये क्या करेगा, रिएक्ट करता है एसिड के साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही क्या कहेंगे, बाई कार्बोनेट कहा जाता है। जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो ये हमें क्या बनाता है, सॉल्ट, क्या गिव करता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है या नहीं, क्या करता है, एक बार फिर से देखिएगा इसको, जो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमें क्या बनाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर का देता है हमें, हाँ या ना, ठीक, क्लियर। जैसे देखिए Na2CO3 प्लस के HCl एसिड हो गया, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जब HCl हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड यानी HCl, ये हमारा क्या होगा, एसिड का है, ये क्या है, एसिड है, एसिड यानी एक्वस फॉर्म में है। जब ये रिएक्शन करेगा तो NaCl सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, ये सोडियम क्लोराइड क्या बनाएगा, ये सोडियम क्लोराइड प्लस का H2O और CO2 क्या करेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। अब ये हमारा क्या है, NaHCO3, हमने कहे मेटल कार्बोनेट, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। जब HCl एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ, तो ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस का H2O प्लस का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करेगा। क्लियर है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब कह रहा है when the carbon dioxide gas evolved passed through the blue litmus blue water, it turns milky due to the formation of calcium carbonate.
जब हमारा व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, इवॉल्व होता है पास्ड थ्रू द लाइम वाटर, क्या है ये, लाइम वाटर है, हाँ या ना, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, कैसा हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है, किसकी वजह से, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, लाइम वाटर, कहने का मतलब ये रहा, यानी CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल टू, यानी CaOH का होल टू जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, CO2 के साथ, तो ये CaCO3 क्या बनाएगा, CaCO3, हाँ या ना, क्या बनाएगा ये CaCO3 और प्लस का H2O, CaCO3 प्लस का क्या होगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा लिक्विड में, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा ये हमारा कैसा होगा, कैल्शियम व्हाइट कलर का होगा, किस कलर का होगा ये, व्हाइट कलर का होगा, सब किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा, कैसा होगा ये, व्हाइट कलर का होगा, क्लियर, कौन से कलर होंगे ये, व्हाइट कलर होगा। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन व्हाइट कलर का होगा, क्लियर। अब कह रहा है ऑन पासिंग एक्सेस, अब इसी में एक चीज हमारा क्या था, जो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी डेट मींस ये हमारा लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमें क्या कहा जाता है, लाइम वाटर बोला जाता है, क्या कहा जाता है, लाइम वाटर, हाँ या ना, लाइम वाटर के साथ जब हम CO2 को रिएक्शन करवाए तो CaCO3 प्लस का H2O का फॉर्मेशन हो गया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यानी व्हाइट व्हाइट कलर का आ गया, और प्लस का H2O का फॉर्मेशन हुआ। अब इसी को देखिए क्या कह रहा है, जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम, यानी H2O यानी कैल्शियम कार्बोनेट और ये और H2O का फॉर्मेशन हुआ ना, तो इसी को और हम क्या करें, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, किसको, CaCO3 प्लस का H2O को और अमाउंट में हम डाल के किसको, CO2 को साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इसके, तो ये हमारा क्या फॉर्मेशन करेगा, CaHCO3 का होल टू, यानी ये सोल्यूबल इन वाटर, कैल्शियम यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है, यानी इसको कैल्शियम हाइड्रोजन यानी सोल्यूबल इन वाटर, ये जो हमारा होगा, जैसे मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ क्या, जब ये हमारा क्या था, CaCO3 सॉलिड स्टेट प्लस का H2O, ये हमारा लिक्विड स्टेट में रहेगा, प्लस का CO2 एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें क्या बनाएगा, HCO3 का होल टू, यानी एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्म देगा, क्या देगा ये, एक्वस सॉल्यूशन, ये हमें क्या होगा, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में कैसा होगा, भूल जाएगा, सोल्यूबल इन वाटर, क्लियर है, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, यानी ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो मिल्कीनेस डिसअपियर, जो इसमें क्या था, मिल्कीनेस यहाँ पे हमें था ना, लाइम वाटर इट टर्न्स इनटू मिल्की ड्यू, कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, तो ये मिल्कीनेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, जब ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम क्या करते हैं, इसके अमाउंट के साथ रिएक्शन करवा दिए, यानी करवाते हैं तो रिएक्शन, तो एंड द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कलरहीन,
कोई रंग नहीं रहता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है कि नहीं? चलिए, ये हमारा सोल्यूबल इन वाटर होगा। आगे बढ़े। अब हम क्या करेंगे, एसिड और बेस जो है कुछ जो हमारा आयंस का फॉर्मेशन कर देता है, जो जैसे वाटर सॉल्यूशन है, यानी वाटर का सॉल्यूशन H2O है उसमें, तो जब हम कोई उसमें एसिड डाल दिए वाटर सॉल्यूशन में, एसिड या बेस डाल देंगे तो आयंस का फॉर्मेशन कर देगा। क्या कर देगा वो? आयंस बना देगा। जैसे एसिड और बेस जो है ये हमें क्या करेगा, वाटर के साथ जब हमारे इसको हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ, तो वाटर के साथ जैसे ही ये रिएक्शन होगा तो क्या बना देगा ये, एसिड और बेस जब ये वाटर सॉल्यूशन डालते हैं, व्हेन अ एसिड डिजॉल्व इन वाटर, जब हम एसिड को क्या करेंगे वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, किस में कर देते हैं, वाटर में डिजॉल्व कर देंगे एसिड को, तो ये हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। कैसा होता है, हाइड्रोजन निकलता है, यानी दैट मींस किसके सॉल्यूशन, एज अ H प्लस आयंस, किसके फॉर्म में, H प्लस आयंस और H3O प्लस आयंस। H प्लस आयंस हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयंस हो गया, और ये H3O प्लस आयंस के फॉर्म में। ये H प्लस आयंस और H3O प्लस आयंस जो होता है ये सॉल्यूशन में एसिड में क्या करता है, किसका फॉर्मेशन करेगा, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस, किसको, OH माइनस, यानी ये दोनों जो सॉल्यूशन में एक्वा सॉल्यूशन में आयंस सॉल्यूशन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, बेसिक नेचर के लिए ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, अगर OH माइनस दे रहा है सॉल्यूशन में करने के बाद, उसको डालने के बाद उसमें OH हाइड्रोक्साइड आयंस अगर क्या आ रहा है तो वो समझ जाइएगा वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा वो, हमारा बेसिक नेचर का होगा। कुछ जो आयंस जो होते हैं वो हमारा टूटता है, फॉर्मेशन होता है जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में, जैसे एसिडिक सॉल्यूशन, एक चीज यहाँ पे एसिड और बेस का, यहाँ पे कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं किसके, चाहे कुछ आयंस से जैसे एसिड और बेस में प्रेजेंट होंगे आयंस, तो इसमें हमें देखते हैं क्या, डाइल्यूट एच हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला हमारा HCl होता है। क्या होगा, HCl होगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का फॉर्मेशन करता है, यानी फॉर्मूला HCl का फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला हमारा HCl होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला हमारा केमिकल फॉर्मूला HCl होता है। जब इसको वाटर सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये हमें किसमें टूट जाए आयंस, इसमें क्या क्या है, HCl में आयंस क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस होगा, इसमें आयंस होंगे, हाँ या ना। अब हम नाइट्रिक एसिड, क्या होगा, नाइट्रिक एसिड जो हमें होंगे उसमें हमारे HNO3, इसका फॉर्मूला क्या होगा, नाइट्रिक एसिड का HNO3, इसको याद रखिएगा, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये जो होगा ये किसमें आयंस, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, H प्लस, क्या होगा ये H प्लस, और ये भी हमारा क्या था, H प्लस आयंस, और ये Cl माइनस देगा, ये भी हमारा क्या होगा, H प्लस आयंस, और ये NO3 माइनस का देगा फॉर्मेशन। क्या करेगा ये, H प्लस एंड Cl माइनस, और H प्लस और NO3 माइनस, ये हमें क्या देगा, H प्लस, और ये हमें क्या आएंगे, एंड SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस का फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा ये, H प्लस और SO4 2 माइनस का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ये हमें करेंगे, जैसे सल्फ्यूरिक केमिकल फॉर्मूला H2SO4 होता है, और ये हमें H प्लस और SO4 2 माइनस का फॉर्मेशन है। इसमें आयंस में आयंस कहेगा, इसमें आयंस कौन कौन से हो सकते हैं, क्या फॉर्मेशन करेगा आयंस का, तो एक H प्लस आयंस होंगे और SO4 2 माइनस का होता है फॉर्मेशन। क्लियर है या नहीं। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बस बिल्कुल यही सेम था अभी
जो यही हमें एसिड और बेस का डाइल्यूट यही HCl H प्लस एंड Cl माइनस करेगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड H प्लस एंड NO3 माइनस होगा H2SO4। और एक हमारा अब अल्केलाइन सॉल्यूशन है, क्या है हमारा ये अल्केलाइन, ये हमें अल्केलाइन, तो अल्केलाइन यहाँ के अल्केलाइन सॉल्यूशन को अभी हमने क्या करे थे, अल्केलाइन सॉल्यूशन का यानी ये हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 H प्लस एंड SO4 2 माइनस का हमने क्या करा था, फॉर्मेशन करा था ये, हाँ या ना। तो अब हम यहां से देखते क्या है, जो अल्केलाइन सॉल्यूशन जो है वो हमारा इसका जैसे आयंस इसमें क्या प्रेजेंट होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो अगर रहेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा इसका NaOH, इसमें Na प्लस आयंस और OH माइनस आयंस ये प्रेजेंट होता है, Na प्लस आयंस और OH माइनस आयंस प्रेजेंट होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है KOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसमें K प्लस आयंस और OH माइनस आयंस होता है, क्या होता है OH माइनस आयंस रहेंगे, क्लियर। चलिए ये हो गए, अब हम देखते हैं इसमें अब देखिए एक पॉप टेस्ट होता है, पॉप टेस्ट साउंड, यानी डेट मीन्स जब हम किसी बर्निंग कैंडल को हम लाते हैं किसके टेस्ट ट्यूब के नीचे के नजदीक अगर हम लाएंगे, कोई टेस्ट ट्यूब है उसके अगर जलती हुई मोमबत्ती को उसके पास अगर हम ले जा रहे हैं, यानी जलती मोमबत्ती को जब हम किसके पास, जलती मोमबत्ती पहला बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, उसमें क्या रहता है हाइड्रोजन गैस रहता है, और ये बर्न शुरू कर देता है किसके पॉप साउंड की तरह, पॉप पॉप यानी के तरह बर्न्स विथ पॉप साउंड्स, पॉप साउंड की तरह आवाज निकाल ये होता है, चर 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 की आवाज आने लगती है। दिस इज टेस्ट इज कनेक्टेड फॉर द एग्जामिनिंग, यानी इसको हम हाइड्रोजन गैस, ये नहीं हाइड्रोजन गैस तभी से वहां पे ये पॉप साउंड अगर आ जाएगा उसमें तो पता चल जाएगा जो वहां पे क्या है हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, यही हमारा क्या कहलाता है पॉप टेस्ट कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यानी एक चीज तो हम जानते हैं, बेस जब कोई बेस जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है, बेस क्या करेगा मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा क्या बनाएगा, ये बेस जो है वो हमारा क्या करेगा मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो हमारा बनाएगा क्या सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ये तो क्लियर है, हाँ या ना हाइड्रोजन गैस होगा। यानी बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा, यानी जैसे हमें यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा बेस है, क्या है ये हमारा बेस है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम किसके साथ Zn के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, Zn हमें मेटल है, Zn जिंक हमारा क्या है मेटल है, तो ये हमें क्या बनाएगा यानी Zn NaOH प्लस का Zn जब रिएक्शन करेगा तो Na2 ये Na2 प्लस का ये Na2 है नहीं, और ये ZnO2, हाँ Na2 ZnO2 अब प्लस का H2, क्लियर। तो यानी डेट मीन्स ये सोडियम जिंकेट बनाएगा, अभी हमने इसे इक्वेशन को हमने पहले ऊपर में देख चुके हैं, पहले इसे सोडियम जिंकेट क्या करेगा ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करेगा, किसका बनाएगा क्या बनाएगा सोडियम जिंकेट, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है हमारा मेटल के साथ रिएक्शन करा जिंक, तो ये हमारा Na2 ZnO2 का फॉर्मेशन करा प्लस H2 हाइड्रोजन गैस का, यानी सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करा, क्लियर है या नहीं। चलिए
चलिए अब हम थ्योरी हमने कुछ पढ़ लिया है इसमें थ्योरी हमें, अब हमें यहाँ से कुछ क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है और इस किसके कारण से है? जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? या वीक एसिड एंड वीक बेस होगा, या स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होगा, या वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए। देखिए आंसर इसका हमें कह रहा है, एक इक्वेशन आप लोग पढ़े हुए होंगे, या क्या कर रहा है, जो अगर सोडियम कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट यानी डेट मीन्स यानी NaOH और बेसिक सॉल्ट दे रखता है। एक इक्वेशन हमारा क्या है, NaOH, जब किसके साथ H2CO3, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड क्या करेगा? कार्बोनिक यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम 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 हाइड्रोक्साइड जब H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनिक यानी डेट में से ये हमारा कार्बोनिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये हमारा क्या बनाता है, Na2CO3 अब प्लस का H2O। जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और फिर जो है ये हमारा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 बैलेंस करना। यानी ये हमारे Na2CO3 का फॉर्मेशन करने का मतलब क्या रहा, सोडियम कार्बोनेट किसका फॉर्मेशन कर दिया, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर दिया, हाँ या ना। यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करा तो ये हमारा Na2CO3 प्लस का H2O का फॉर्मेशन, वाटर का फॉर्मेशन, यानी सोडियम कार्बोनेट। ये क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट किसका फॉर्मेशन करेगा, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। सोडियम कार्बोनेट यानी डेट मीन्स ये हमारा कैसा होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन है। क्या है ये, सॉल्ट है। हाँ, तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, जो सोडियम कार्बोनेट जब H2CO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो Na2CO3 प्लस का ट्वाइस ऑफ H2O का फॉर्मेशन कर दिया सोडियम का। यही ना क्वेश्चन कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। अब देखिए आंसर बताइए क्या होगा इसका। देखिए क्या आएगा आंसर, हाँ तो ये क्या होगा, डी आएगा, यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा कैसे, तो इसके बारे में हम से देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे नोट करके, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसमें लिखेंगे जो हम इसका डिस्कशन करा लें। देखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, क्या जो सोडियम कार्बोनेट इज क्यों होगा, क्यों वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्यों होगा, इसी के बारे में हम इसका डिस्कशन कर देते हैं। इसका थोड़ा लिख यहाँ पे, जो सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होगा, वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस क्यों होगा। ये सोडियम कार्बोनेट जो था Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3
ये हमारा क्या करेगा, इज क्या है सर, यस इज द सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मेशन करा किसके, इज द सॉल्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ the salt by the formed by the combination of weak acid। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज द सॉल्ट बाय द फॉर्म्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड। और जिसकी वजह से ये क्या हुआ, वीक एसिड का फॉर्मेशन करा। और किसका, किसके द्वारा, एक कार्बोनिक एसिड, बोनिक एसिड, यानी H कार्बोनिक एसिड H2CO3 and a strong acid base, a strong base and a strong base acid नहीं, a strong base such as sodium सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। क्लियर। इसी वजह से ये क्या करा, जो सोडियम कार्बोनेट जो है ये सॉल्ट है और फॉर्म्ड किया किसके द्वारा, कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड यानी डेट मीन्स कार्बोनिक एसिड H2CO3 और स्ट्रॉन्ग बेस किसकी वजह से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। क्लियर है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक इसमें और पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, जो नोट करके पॉइंट की नोट कीजिएगा। द सॉल्ट formed by the combination of weak acid and a strong base formed by the combination of weak acid and a strong base is basic in nature। क्लियर है। The salt formed by the combination of
वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा नेचर में होता है, बेसिक नेचर में होता है। अब इसीलिए बेसिक का जो हमारा ये जानते ही हैं, बेसिक का जो पीएच वैल्यू होता है 7 से क्या होता है, मोर होता है, हाँ या ना, 7 मोर होगा, यानी 7 से अधिक होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का था, नोट करके इस पॉइंट्स को। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज, इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होगा, एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा, एम्पोथेरिक होता है, क्या होता है, बेसिक नेचर में होगा, कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट का होगा, क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। हाँ, तो एक इक्वेशन आप लोग देखे होंगे इसका, जो जब हमारा क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला देखते हैं इसका किसके साथ, अगर कैल्शियम CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करता है किसके साथ, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट यानी दैट मीन्स रिएक्शन करता है कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट यानी फॉस्फेरिक एसिड, एक रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करता है फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड यानी H3PO4, ये रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा बनाता है क्या, Ca3PO4 का होल टू प्लस का H2O। हाँ देखिए इसको, जब CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब H3PO4 फॉस्फेरिक एसिड यानी दैट मीन्स फॉस्फेरिक, ये क्या होगा, फॉस्फेरिक एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, फॉस्फेरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये हमारा Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट प्लस का H2O का फॉर्मेशन करेगा, और ये हमारा क्या होगा, CaOH3 कैल्शियम क्या था, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये H3PO4 H3PO4 फॉस्फेरिक, फॉस्फेरिक फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड, ये कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट, और ये हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन का 6 हो गया, क्लियर है, 6 मॉलिक्यूल H2, और यहाँ पे हमें क्या करेंगे, 3 देने पड़ेगा, और ये हमें यहाँ पे ट्वाइस, तभी तो H 3 2 जा 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यानी 6 2 जा 12, यहाँ पे 6 यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन का 2, और 3 2 जा 6 6 6 12 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन का 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 2 जा, यहाँ पे 4 2 जा 8 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे 6 हो गया, 14 आ जाएंगे, इसी तरह से 14 इधर भी बैलेंस हो जाएगा, क्लियर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड है, ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हमारा जो अब यहाँ पे है CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक चीज हमें यहाँ से देखते क्या है, इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करा तो ये हमारा क्या था, जो कौन सा था, बेसिक था,
और बेसिक जब हमारा क्या करेंगे, जैसे इसका हमें क्या फॉर्मेशन करा, ये बेसिक का सॉल्ट का यानी CA3PO4 का हॉल 2 का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर है, यही हमारा था कि क्वेश्चन। तो दोस्त आज हम लोग यहीं आज क्लास को, इस सेशन को स्टॉप कर रहे हैं और नेक्स्ट डे हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डेट मीन्स इसी में हमें लोग ना थ्योरी का हम लोग और कुछ पार्ट्स बचा हुआ है उसको करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करते हैं करेंगे और मिलेंगे फिर नेक्स्ट। ओके बाय, थैंक यू।